हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 28। इनाया को ऑफिस में देख जहां लीजा के चेहरे पे इंटेंस स्माइल थी, वहीं आहिर के चेहरे पे बस हैरानी थी। और इनाया उसकी आंखों में भी हैरानी थी, पर अब देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उससे अब एक पल भी वहां रुका नहीं गया। वो तेज कदमों से बाहर आई और ऑफिस से बाहर निकल गई। वो उसी कार में बैठ घर वापस लौट गई थी। इनाया के जाते ही आहिर ने गुस्से से लीजा के बालों को पकड़ा और एक झटके में घुमाते हुए जोर से नीचे जमीन पर पटक दिया। लीजा की कमर अब इस बार इतनी बुरी तरह से टूट गई कि उससे शायद उठना भी मुश्किल था। वो दर्द से तड़पने लगी। वहीं आहिर ने अब उसकी हथेली पे अपने जूते रखे और मसलते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तो तूने कहा था ना कि इनाया ने मेरा टिफिन लाने से मना किया, इसलिए छोटी माँ ने तेरे हाथों से टिफिन भिजवाया है। तो अब वो यहाँ कैसे आई, वो भी टिफिन के साथ? बोल, वरना आज तेरी लाश ही जाएगी यहाँ से। लीजा ने दर्द से तड़पते हुए कहा। आहिर, मेरा हाथ छोड़ो, मैं सब बताती हूँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। आहिर ने और जोर से उसके हाथ को मसलते हुए कहा, बता जल्दी। लीजा को भी पता था आहिर को जब तक सच पता ना चले तब तक वो छोड़ेगा नहीं। तो उसने अब तोते की तरह बोलना शुरू किया और जैसे जैसे वो बता रही थी वैसे वैसे आहिर के शूज उसके हाथ पे कसते जा रहे थे। ये सब सुनने के बाद आहिर ने वो टिफिन उठाया और पूरा लीजा पे उड़ेल दिया। गर्म सूप से लीजा का चेहरा और आंखें जलने लगे। सूप उसकी आंखों में भी चला गया था। वो अब चीखने चिल्लाने लगी, पर आहिर ने बिना उसके दर्द पे ध्यान दिए कहा, जेठी अंकल की बेटी है, इसलिए इतने से छोड़ा है, वरना कोई और होता तो अब तक यही उसकी लाश बिछा गई होती। पर हाँ, ये तेरे लिए अब आखिरी चेतावनी है, मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहना। मेरी मैरिड लाइफ में जहर घोलने की जरा सी भी कोशिश तूने की तो भाड़ में गए सब। तुझे तो बेहद दर्दनाक मौत दूंगा मैं। इतना कहकर उसने लीजा की कमर पे एक तेज लात मारी और वहां से निकल गया। लीजा बेहिसाब दर्द में रोती हुई वहीं पड़ी रही। इनाया घर आ चुकी थी। वो अपने कमरे में आई और उसने अब रोते हुए अपनी चूड़ियां उतार कर फेंकी। कानों की झुमके, गले में पहना नेकलेस सब बेदर्दी से निकाल फेंका और अब खुद रोते हुए बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने वो सब पल जा ही नहीं रहे थे जब लीजा ने आहिर को हक किया, और अभी जो ऑफिस में हुआ वो सब उसकी आंखों के आगे चल रहा था। उसने रोते हुए कहा, इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी मेरी जिसकी ऐसी सजा मिले मुझे। अपने पति को किसी और औरत के साथ देखने से अच्छा मेरा मर जाना ही सही है। नहीं जीनी मुझे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी। जब मेरे ही पति मुझसे प्यार नहीं करते, वो किसी और के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो किसी और के साथ खुश हैं, तो मैं उनकी खुशी के बीच में नहीं आऊंगी। पर मैं उन्हें किसी और के साथ देखते हुए जी भी नहीं पाऊंगी। ऐसे में मेरा मर जाना ही ठीक है। कहते हुए उसकी नज़र फ्रूट बास्केट में मौजूद चाकू पे गई। नीचे आहिर की कार बाहर पार्किंग में आ चुकी थी। आहिर तेजी से बाहर निकला और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। इनाया ने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। उसने अब वो चाकू अपनी कलाई पे रखा, लेकिन चलाती उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ से चाकू लिया और फेंक दिया। इनाया ने हैरानी से उस शख्स को देखा जो कि आहिर ही था, जो गुस्से में उसे घूर रहा था। ये देखकर इनाया ने भी अब गुस्से में आहिर को खुद से दूर करते हुए धक्का दिया और गुस्से में कहा, दूर रहिए मुझसे और जाइए अपने उस लीजा के पास। आप उसके साथ खुश हैं ना, तो मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, इसीलिए मैं खुद को ख़त्म कर रही हूँ। इतना कहकर वो वापस उस चाकू को उठाने जा रही थी कि आहिर ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? क्या कर रही हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है कुछ? इनाया ने नमी भरी आंखों से उसे देखा और कहा,
आपको समझ आ रहा है आप सुबह से कैसा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। नाराजगी तो ये कहीं से नहीं लग रही, पर चाहे जो भी हो, इतना सब किस लिए? जस्ट बिकॉज मैंने आपको अपने करीब नहीं आने दिया, इसीलिए। प्यार करते हैं ना आप मुझसे, तो फिर प्यार के बीच ये लस्ट इतनी कहाँ से हावी हो गई, जो एक मामूली से रीज़न की वजह से आप इतना गुस्सा हो गए कि सीधा मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने के बारे में ही सोच लिया। आय को पता था इनाया ऐसे ही कुछ सोचेगी। उसने अब इनाया का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और प्यार से कहा, नहीं मेरी जान, तुम गलत सोच रही हो। इट्स नथिंग लाइक दैट। मेरी जान बसती है तुम में। मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच सकता हूँ? कभी भी नहीं। मैं गलती से भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकता। करना तो बहुत दूर की बात है। और रही बात उस लीजा की, तो सुनो। सुबह वो मुझसे बात करने आई थी और बातों बातों में हक कर लिया। मेरी मर्जी शामिल नहीं थी उसमें। और अब भी मैं एक मीटिंग में था, तब वो ऑफिस में और मेरी केबिन में आई। मैं उसे वहां से निकालने वाला था, पर उसने कहा कि तुमने मेरा टिफिन लाने से मना किया है और इसीलिए छोटी माँ ने उसके हाथों भेजा है। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो छोटी माँ को हर्ट होगा। ये सब सोच मैं खामोश था। अब मुझे क्या मालूम था कि ये सब उसका प्लान था। आय ने सुबह से जो भी हुआ सब उसे सच सच बता दिया। सब सुनने के बाद इनाय ने उसे दूर किया और गुस्से में कहा, झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे अपनी बातों में घुमाइए मत। आय ने उसे अपने पास किया और आईब्रोज आपस में जोड़ते हुए कहा, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं झूठ बोल सकता हूँ, वो भी तुमसे? इनाय ने रोते हुए कहा, आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे। आई हेट यू। ये सुनकर और उसे रोते देखकर आहिर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ मेरी जान, एंड आई लव यू टू। मैंने आई हेट यू कहा था, घटिया इंसान। इनाय ने रोते हुए कहा, जिसे सुनकर आहिर हल्के से मुस्कुराया और कहा, बट मुझे तो आई लव यू कहना है। और क्या बोला तुमने? मैं घटिया हूँ? इनाय ने उसके सीने पे मारते हुए कहा, आप घटिया, कमीने, एक नंबर के आवारा लीचर सब हैं, जंगली जानवर भी हैं। छोड़िए मुझे, चुड़ैल इंसान। आपकी ही वजह से उस लीजा को इतनी पावर मिली, उसने जो कुछ भी किया। पर इन सब की शुरुआत तो उसी वक्त से हुई ना, जब आपने उसे अपने पास बैठने पे रोका नहीं। उसी पल को उसने ये सब करने का सोचा होगा। इसलिए छोड़िए मुझे और जाइए उसके पास और उसी के पास जाके बैठ जाइए। वो उससे दूर होने के लिए छटपटा रही थी। आहिर ने उसे और पास करते हुए प्यार से कहा, जान समझा करो, मैं सुबह मूड में था और तुमने मेरे मूड की बैंड बजा दी। ऐसे में गुस्सा तो आएगा ना। रही बात उस लीजा की, तो आई प्रॉमिस वो घटिया लड़की आइंदा से कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। इनाय ने फाइनली उसे खुद से दूर किया और कहा, मैं इतना तैयार होके आई थी आपके लिए, और आपने क्या किया? उस कमीनी के साथ एक ही सोफे पे बैठे थे। ये कहकर वो गुस्से में उसे देखती रह गई। वहां से चेंजिंग रूम में चली गई। उसके जाते ही आय ने अपने बालों में हाथ कसते हुए कहा, शिट यार, सुबह जान ने खुद मूड की बैंड बजा दी और अब वो इतने अच्छे से रेडी होके आई थी, तो उस लीजा पिज्जा ने मेरे मूड की बैंड बजा दी। सब साले मेरे प्यार के दुश्मन हैं। कहते हुए उसने गुस्से में बेड पे रखी पिलो उठाई, लेकिन जमीन पे पटकता उससे पहले ही इनाया बाहर आई। उसने अब सिंपल पीले रंग का सूट पहना था। इनाया को देखते आय ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए वो पिलो अच्छे से बेड पे रखी और कहा, अच्छा, वो तुम मेरा फेवरेट लंच बना के लाई थी ना? कहाँ है? मुझे भूख लगी है। एक्चुअली वो लीजा साइड में बैठी थी, तो ब्रेकफास्ट भी अच्छे से किया नहीं मैंने। इनाया जो कमरे से बाहर जा रही थी, वो अब रुकी और गुस्से में कहा, वो कमीनी खाना लगा रही थी ना आपके लिए, और आप खाने भी वाले थे उसके हाथ का। तो अब ये आपकी पनिशमेंट है कि आपको दिन भर कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और हाँ, बेड पर बैठने की सोचना भी मत। उस कमीनी के साथ सोफे पे बैठे थे ना,
तो अब दिन भर सोफे पर ही बैठना और रात को भी सोफे पे ही सोना, बेड पे नहीं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। आहिर बस उसे जाता देखता रह गया। उसने खुद से कहा, ये मुझे सजा सुना के गई। मेरी छोटी सी बीबी कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही है, पर खैर अब जो उसने सजा दी है तो उसे पूरा तो करना पड़ेगा। कहते हुए वो मुस्कुराया और अब अपना ब्लेजर निकाल कर सोफे पे बैठ गया। वो अब घर से ही ऑफिस का काम करने वाला था। इनाया नीचे हॉल में आ तो गई, पर उसका दिल नहीं लग रहा था। उसने सोफे पे बैठ के खुद से कहा, आय ने कहा था कि उन्हें भूख लगी है और मेरे भूखा रहने को कहा। एक काम करती हूँ, सर्वेंट के हाथ से खाना भिजाती हूँ। इतना कहकर वो उठी और जाने ही वाली थी कि एक बात उसके दिमाग में आई तो वो रुकी और खुद से कहा, अरे यार, बड़ी माँ ने कहा था उन्हें ना तो सर्वेंट के हाथ का खाना पसंद है और ना सर्वेंट उनके रूम में तक जाए। ये बात अब क्या करूं मैं। वो इसी सोच में थी कि अपूर्णा जी वहां आई और कहा, इनाय बेटा, मेरे साथ कमरे में चलो ना। दरअसल मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी, आओ। इनाय ने हाँ कहा और उनके साथ चली गई। इधर आयर कब से बैठा अपना काम कर रहा था, तभी उसे उसके असिस्टेंट का फ़ोन आया और उससे बात करने के बाद वो वापस अपना काम ब्लेजर पहनकर एक मीटिंग के लिए चला गया। ऐसे ही दिन से शाम हो गई। आज आहिर की बैक टू बैक 2-3 मीटिंग्स हुई, पर उसने एक बार भी खाने पीने को हाथ नहीं लगाया। बीबी का हुक्म जो था कैसे नहीं मानता। वो अब मीटिंग खत्म कर रात के 9 बजे घर वापस लौट आया। आते ही वो अपने कमरे में गया तो देखा इनाया गुस्से में बेड पर बैठी थी। आहिर की जितनी भी थकान थी वो इनाया को देखते ही खत्म हो गई। उसे देखकर वो मुस्कुराया और सोफे पर बैग रख ब्लेजर उतारा। इनाया उसे गुस्से में घूरती रही। आहिर अब उसके पास आया और इनाया कुछ कहती समझती उससे पहले ही उसके होठों के किनारे को किस कर आहिर अब वॉशरूम में शावर लेने चला गया। इनाया हैरानी से उसे देखती रह गई। उसने अब अनायास से अपने होठों के किनारे को छुआ तो उसके होठों पे हल्की सी स्माइल आ गई, पर जल्द ही वो अपने गुस्से भरे मोड़ में वापस आई और कहा, ऐसे पैम्पर करने से मैं मानूंगी नहीं। दिन भर न जाने कहाँ भटक रहे थे और अब 8 बजे घर लौट रहे हैं। आहिर शावर लेने के बाद कैजुअल्स पहन कर आया और ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगा। उसने मिरर से ही इनाया को देखते हुए कहा, इतने प्यार से क्यों देख रही हो? जानता हूँ बहुत हैंडसम हूँ मैं। इनाया ने गुस्से में कहा, कहाँ भटक रहे थे दिन भर से? मुझे लगा शायद मेरी बात मानकर घर ही बैठे होंगे, पर नहीं, आप तो न जाने कहाँ गए थे। मीटिंग थी मेरी, वहीं गया था बाबा। आहिर ने प्यार से कहा तो उसकी बात सुनकर इनाया ने कहा, ओह, इसका मतलब आपने खाना खा लिया। आहिर ने अब कॉम नीचे रखा और इनाया की तरफ आ गया। इनाया ने उसे मुंह फेर लिया तो आहिर ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। इनाया ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या है? आहिर ने उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा, अब मैं तो बेड पे बैठ भी नहीं सकता, पर तुम्हें तो अपने करीब कर सकता हूँ ना। और क्या कहा तुमने? मैं बाहर मीटिंग के लिए गया था तो मैंने खाना खा लिया, बस इतना ही भरोसा है तुम्हें मुझ पे? वेल, मैंने कुछ नहीं खाया, तुम्हारी कसम। और ना तो भरोसा होगा कि मैं तुम्हारी कसम झूठ नहीं लेता। इनाया, बस बस, ज़्यादा टोट मारने की ज़रूरत नहीं है और छोड़िए, मुझे खाना लेके आना है। आहिर, तुमने नहीं खाया अभी तक? मुझे तो सज़ा मिली थी भूखे रहने की, तुम क्यों भूखी हो? इनाया, किसी को भूखा रहना मेरे नेचर में नहीं आता, इसलिए मेरे साथ साथ आपको भी खाना होगा। इतना कहकर उसने आहिर को धक्का दिया और दूर करते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही आहिर के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने खुद से कहा, हम दोनों के बीच अब मैं किसी को आने नहीं दूंगा। और उस लीजा ने फिर से तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की तो इस बार उसे मौत से कोई बचा नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ प्लस हॉस्पिटल, लीजा इस वक्त जनरल वार्ड में थी। उसे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके पास
इस वक्त जेडी बैठा हुआ था। लीजा ने अब धीरे से आंखें खोली और जेडी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते हुए देखकर जेडी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मत रो बेटा, जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है, जिसने तुम्हारी ये हालत की है, रोना तो उसे चाहिए, ना कि तुम्हें। लीजा ने रोते हुए कहा, मेरे साथ ये सब आहिर ने। मुझे पता है, जेडी ने उसकी बात काटते हुए कहा। लीजा ने हैरानी से कहा, आप फिर भी इतने नॉर्मल हैं डैड। आपने अभी तक आहिर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरा मतलब, उसे कोई तकलीफ मत दीजिए, पर उसके पास जो उसके लोग हैं उन्हें दूर कर दीजिए उससे। जेडी, जानता हूँ तुम आहिर को कुछ नहीं होने देना चाहती और ना मैं उसे कुछ होने दे सकता हूँ। आखिर माफिया वर्ल्ड में मेरी जो भी पोजीशन है वो आहिर के दम पे ही तो है। उसे कुछ हो गया तो मैं भी सड़क पे आ जाऊँगा। और सही कहा तुमने, आहिर को कुछ नहीं कर सकते तो क्या हुआ, उसके अपनों को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, जैसे उसकी बड़ी माँ को कोमा में पहुंचाया। वैसे ही इस पर बार कुछ बड़ा करना होगा जिससे आहिर पूरी तरह से टूट जाए। लीजा ने नफरत भरे लहजे में कहा, कुछ क्या करना डैड, सीधा उस इनाय को टारगेट कीजिए। आहिर की जान उस इनाय में बसती है। मुझे कैसे भी करके इनाय को आहिर से दूर करना है डैड। आई जस्ट वॉन्ट हिम एट एनी कॉस्ट। ये सुनते ही जेडी के चेहरे पे कुटिलता भरी स्माइल आ गई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, इनाय की टेंशन मत लो। आहिर जिस तरह से इनाय से प्यार करता है उस हिसाब से तो वो इनाय के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा, ना वो जिंदगी में कभी इनाय को छोड़ेगा। पर अगर हम कुछ ऐसा करें कि जिससे वो खुद ही उसे घर से और अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाले, वो भी बेइज्जत करके, तो कैसा रहेगा? लीजा के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल तैर गई। उसने कहा, ये सबसे बेस्ट रहेगा डैड, ज़रूर हम ऐसा कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए ना, क्या करने वाले हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ। जीडी, वेट करो बेबी, कल सुबह एक धमाका होगा जिसमें तबाह होगा आहिर और इनाया का रिश्ता। कहते हुए उसने किसी को कॉल किया और कहा, सब तैयारी हो गई ना? सारे सबूत इकट्ठा हो गए? सामने से किसी ने कुछ कहा जिसे सुन जेडी ने कहा, परफेक्ट, नाउ ये सारे सबूत कल अच्छे से कुरियर करके शेखावत पैलेस भेज दो। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रखा और लीजा को देख एविल स्माइल करते हुए कहा, बहुत प्यार करता है आहिर इनाया से, करने दो, बस आज रात तक का रिश्ता रहेगा उनका। कल सुबह आहिर खुद अपने हाथों से उस इनाया को धक्के मार कर घर से बाहर निकालेगा और फिर उसके दिल में तुम अपनी जगह बनाने के लिए फ्री हो। ये सुनते ही लीजा के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट छा गई। वो जेडी के सीने से लग गई और कहा, थैंक यू डैड, आई लव यू सो मच। पता नहीं आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। मैं अब सुबह का वेट नहीं कर पा रही हूँ। अगली सुबह, आज की सुबह भी रोज की तरह ही थी। इनाया ने अपर्णा जी और सुहाना के साथ मिलकर पूजा आरती की और फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सबने आके ब्रेकफास्ट किया। आहिर ने ब्रेकफास्ट करने के बाद कहा, जान, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, लंच टाइम से रेडी कर देना, वरना कुछ अनवांटेड लोग आ सकते हैं अपनी सड़ी हुई शक्ल लेके। ये कहते हुए उसने लीजा की तरफ व्यंग से देखा और वहां से अपने कमरे में चला गया। पर उसकी बात सुनते ही लीजा के चेहरे पे चिढ़न भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने गुस्से में जेडी की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों के इशारे से उसे शांत रहने को कहा, जिसके चलते लीजा गुस्से का घूंट पी के रह गई। उसने बस अब अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। सब लोग ब्रेकफास्ट होने के बाद हॉल में मौजूद थे सिवाय जानकी जी के। आहिर भी अब अपनी ऑफिस बैग लेके नीचे आ गया और राजवेंद्र जी से कुछ देर बात करने के बाद वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक घर के मेन दरवाजे पे किसी की दस्तक हुई। वहाँ एक गार्ड खड़ा था जिसके हाथ में कुछ पार्सल टाइप था। उसने कहा, ये आहिर सर के लिए कुरियर आया है। ये सुनते ही आहिर अपनी जगह से उठा और उस गार्ड के हाथ से कुरियर लेके उसे देखने लगा। उसने खुद से कहा,
लगता है मैंने जो मंगवाया था वो फाइनली मेरे आदमी ने भेज दिया। वहीं राजवेंद्र जी ने पूछा, किस चीज़ का कुरियर है आहिर? उनकी बात सुनते ही आहिर जो कुरियर खोल रहा था उसके हाथ रुक गए। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मॉम डैड की मौत के पीछे किसका हाथ है ये पता चलेगा इसमें। मैंने अपनी तरफ से इनविटेशन शुरू की है, उसी का रिजल्ट है और अब फाइनली पता चलेगा कि किस ने मॉम डैड को ख़त्म किया है। कहते हुए उसके चेहरे पे बेहद सख्त एक्सप्रेशन थे। वहीं उसकी बात सुनकर जेडी और लीजा के चेहरे पे एक शातिर स्माइल तैर गई। उन्होंने एक दूसरे को देखते हुए थम्स अप किया। जेडी ने अपने मन में कहा, देखो आहिर, खोल के अच्छे से देखो, किसने तुम्हारे माँ बाप को मारा है। बस तुम्हारे देखने की देर है, फिर असली खेल होगा शुरू। इधर आहिर ने वो कुरियर खोला और बेसब्री से एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक फ़ोटो देखने लगा। उसने एक इंसान की फ़ोटो देखते हुए कहा, इसे मैंने कहीं देखा है पर कहाँ। तभी कुछ सोचते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। वो अब हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ने लगा। अपर्णा जी ने कहा, क्या हुआ आहिर, क्या लिखा है? कौन है ये फ़ोटो वाला शख्स? इनाय के पापा, आहिर ने बिना किसी भाव के कहा। पर उसकी बात सुनकर सभी घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो सभी बेहद शौक रह गए, पर जेडी के चेहरे पे कुटिल मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। सभी परिवार वाले अब आहिर के पास आ गए और उसके हाथ से वो एनवलप लेके पढ़ने लगे। और जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे सभी की आंखों में नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इनाय भी अब तक वहां आ चुकी थी। आहिर के एक्सप्रेशन देख वो उसके पास गई और कहा, आहिर किसकी फ़ोटो इतने ध्यान से देख रहे हैं आप? कहते हुए वो खामोश हो गई। उसकी नज़रें अब उस फोटो में मौजूद शख्स पे ठहर गई। उसने धीमे से कहा, पापा, मेरे पापा की तस्वीर आपके पास क्या कर रही है आहिर? वो अभी अभी आई थी, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं था। वो अपने सवाल का जवाब आहिर से लेना चाहती थी, पर आहिर की आंखों में उसकी बात सुनकर भी कोई भाव नहीं आए। पर बाकियों का हाल इससे अलग था। सबने गुस्से से इनाय को देखा। सबकी नज़रों में ये गुस्सा देख इनाय ने धीमी आवाज़ में कहा, आप सब मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हैं? ये मेरे पापा की फ़ोटो है, बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि ये तस्वीर आहिर के पास कैसे आई? अपर्णा ने ये सुनकर गुस्से में कहा, जानती हो क्या हो रहा है? इनाया, नहीं छोटी माँ, मैं तो अभी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी छोटी माँ, समझी तुम? कुछ रिश्ता नहीं हमारा। जिस लड़की के पिता ने मेरे घर के साथ में ये सब किया है उसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए आइंदा से मुझे छोटी माँ मत कहना। अपर्णा ने गुस्से में भरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अब इनाया हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही अपर्णा जी को क्या हो गया जो वो इस कदर बातें कर रही है। उसने अब अनूप जी को देखकर कहा, छोटे पापा, ये सब क्या हो रहा है? छोटी माँ मुझसे इतना नाराज़ क्यों है? अनूप जी ने सख्त होते हुए कहा, मेरा भी आज से तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुझसे बात मत किया करो। जिस लड़की के पापा ने हमारे इतने अच्छे परिवार को ख़त्म किया उसकी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे, इसलिए तुम अब मेरी नज़रों से दूर रहा करो। इनायत के लिए अब सब कुछ बहुत समझ से परे था। एक तो सबकी नज़रों में खुद के लिए गुस्सा और नफरत देख उसका दिल तड़प रहा था। वो बस इतना जानना चाहती थी कि अचानक से ऐसा हुआ क्या जो सब इतने नफरत से देख रहे थे उसे। तभी उसे नीचे पड़ा वो इन्वलप दिखा तो वो झट से वहां आई और उन इन्वलप को खोलकर पढ़ने लगी। और पढ़ते हुए उसकी आंखों में पल पल हैरानी बढ़ती जा रही थी। सब पढ़ने के बाद उसने अब घर वालों को देखते हुए कहा, माना ये सब मेरे पापा ने किया होगा, पर इसमें मेरी क्या गलती है? आप सब मुझसे क्यों मुंह फेरना चाहते हैं? राजवेंद्र जी ने ये सुनकर कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि लड़की की हम तुम्हारी कोई सफाई सुनना चाहते हैं? तुम्हारे बाप की वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार टूट गया। तुम्हारे बाप की वजह से
मेरे अदिति और अमान मुझसे दूर हो गए। एक 5 साल की बच्ची को अनाथ होना पड़ा। कहते हुए उनकी आवाज़ भर आई थी। इनाया उनके पास आई और कहा, इनाया बहू से सीधा लड़की, जो भी मम्मी जी और पापा जी के साथ हुआ मुझे पता है। वो गलती की है बड़े पापा, पर मेरे पापा हमेशा से ही गलत कामों में दिलचस्पी रखते थे। मेरी माँ ने बहुत रोकने की कोशिश की थी, पर उन्होंने गलत काम करना नहीं छोड़ा। उनकी वजह से मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया। तब से मैं भी तो अनाथ हूँ। राजवेंद्र जी ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने सुसाइड किया था, पर हमारी अदिति का तो बहुत बुरी तरह से रेप हुआ था, और ऐसी घटिया हरकत करने वाला तुम्हारा बाप था। कहते हुए वो चीख उठे। इनाय की आंखों में नमी आ गई। उसने भरी आवाज में कहा, जो हुआ सच में बहुत गलत हुआ, पर इन सब में मेरी क्या गलती बड़े पापा? मुझे क्यों सजा मिल रही है? मेरे हाथ में तो नहीं था ना किस घर में पैदा होना। अगर होता तो मैं ऐसा घटिया बाप कभी भी खुद के लिए न चुनती। आप प्लीज़ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए बड़े पापा। राजवेंद्र जी ने अब बेहद गुस्से में कहा, मत कहो मुझे बड़े पापा। जिस तरह अपर्णा और अनूप ने तुमसे रिश्ते नाते तोड़ दिए, वैसे ही मैंने भी तोड़ दिए। तुम्हारी शक्ल देख मुझे हमेशा याद आता रहेगा कि किस गंदे नाली का खून हो तुम। पर बदनसीबी ऐसी है कि तुम जैसी लड़की को अपने घर में अपनी बहू बना के ले आया मैं। दिल तो कर रहा है अभी तुम्हें घर से बाहर फेंक दूं, पर यह काम मैं नहीं, हमारा आहिर करेगा। इनाया ने अब सुहाना की तरफ देखा और उसके पास जाके कहा, भाभी आप तो। नहीं हूँ मैं तुम्हारी भाभी। सुहाना ने भी उसी अंदाज में कहा जिसे सुनकर इनाया की बची कुची हिम्मत भी टूट गई थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसे पता था जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर न जाने किस गलती का कसूरवार उसे ठहराया जा रहा था। उसने अब उम्मीद से आहिर की तरफ देखा, जो कब से खामोश खड़ा था। वो उसके पास गई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या आपको भी वही लगता है जो इन सबको लगता है? क्या आप भी अपने घर वालों की तरह मुझसे मुंह मोड़ना चाहते हैं? क्या आप भी सबकी तरह मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? बोलिए आहिर। आहिर अब भी खामोश था। उसे बस खामोशी से इनाय की आंसू भरी आंखों में देखे जा रहा था। वहीं आहिर को कुछ न कहता देख अपर्णा जी अब आगे आई और इनाय को आहिर से दूर करते हुए कहा, हमारे आहिर को अपनी बातों की जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। और किस मिट्टी की बनी हो तुम? जानती हो कि पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, फिर भी बेशर्मों की तरह आप भी यहीं खड़ी हो। निकल जाओ मेरे घर से। ये ऐसे नहीं जाएगी मम्मी जी, इसे धक्के मार के निकालना पड़ेगा, सुहाना ने कहा, जिसे सुन इनाय की आंखें फैल गई। उसने कहा, ये आप कह रही हैं सुहाना भाभी? मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरे पति का घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं। उसके बाद काटते हुए अपर्णा ने कहा, किस पति की बात कर रही हो? जिस पति के माँ बाप को तुम्हारे बाप ने इतनी बेरहमी से मारा था। इतना सब जानने के बाद भी तुम अब भी खुद को उसकी बीवी मानती हो। शर्म नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? खैर, तुम्हें मैं और ज़्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए तुम निकलो यहाँ से। कहते हुए अपर्णा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। इनाय उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर अपर्णा ने नहीं सुनी। उसने 2 ही कदम आगे बढ़ाए ही थी कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि इनाय के कदम जैसे रुक गए। उसने पलट के अब गुस्से में इनाय को देखा, पर तभी उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। इनाय के कदम इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि उसका हाथ आहिर ने पकड़ रखा था और आहिर की बेहद ठंडी नजरें अपर्णा जी के ऊपर थी। वहीं उसे इस कदर इनाय का हाथ पकड़ते देख राजवेंद्र जी और भी ज़्यादा गुस्से में तिल मिला गए। उन्होंने गुस्से में कहा, आहिर क्या कर रहे हो? छोड़ो उस लड़की को, उस जैसे गंदे खून को। बस। ये तेज आवाज़ आहिर की थी और अब उसकी गुस्से भरी नज़रें राजवेंद्र जी की तरफ मुड़ गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।